तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो फ्रेडी 2 है वो भी हमें देखने को मिल जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं फ्रेडी मूवी की एंडिंग के बारे में बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि जो एंडिंग है वो किस नोट पे खत्म होती है। एंड इसी के साथ में हमें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो फ्रेडी 2 है वो भी आ सकती है, मतलब खुला खुला इधर सीन दिखता है। तो इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पर शुरुआत करूंगा उस सीन से जहां पर जो फ्रेडी होता है, यानी कि जो कार्तिक आर्यन है, वो उस भिखारी को या फिर उस पियक्कड़ को पैसे वैसे दे रहे होते हैं एंड पूरे के पूरे सबूत को वो अपने हक में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज देखते हैं कि जो फ्रेडी है वो शराबी को पैसे देता है एंड वो शराबी खुद जाकर के पुलिस में ये बात बोल देता है कि उसने उस रात मर्डर होते हुए देखा था, किसी आदमी ने एक इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, वो उसने अपनी आंखों से देखा था। जब उससे नंबर पूछा गया गाड़ी का तो उसने पुलिस वालों को नंबर भी बता दिया, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि बारिश हो रही थी तो इसलिए चेहरा नहीं देख पाया। अब जब नंबर का पुलिस वालों को पता चला तो वो सीधा पहुंच गए फ्रेडी के ऑफिस पे और वहां पर जाकर के उससे पूछा कि ये कार आपकी ही थी। तो फ्रेडी बोलता है हाँ वो मेरी ही कार थी। तो यहां पर जब ये सीन आता है तो बिल्कुल ही ऑडियंस को लोग चौकन्ना करके रख देते हैं कि इस आदमी ने अपना क्राइम कबूल कर लिया एक तरह से। लेकिन यहां पर वो पुलिस को यह बात बोल देता है कि अगर वो सच बताएगा तो वो लोग उसको मार डालेंगे। जब पुलिस वाले कहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी तो वो बताता है कि इसके पीछे जो कायनाज है और उसका जो बॉयफ्रेंड है रेमंड, उन दोनों की मिली भगत है एंड उसने वो गाड़ी चुराई थी एंड उसकी वजह से यहाँ पे मर्डर भी हुआ था, जहां पर उसको शक भी हुआ था कि यहां पर जो है कायनाज ने अपने पति का मर्डर करवा दिया है। लेकिन जब वो पुलिस के पास जा रहा था इस चीज को बताने के लिए फ्रेडी, तो कायनाज और उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मारा, जो पुलिस वालों ने खुद अपनी आंखों से भी देखा था। तो इधर जो झूठ था एक तरह से वो पूरा का पूरा पुलिस के सामने भी था। एंड जब पुलिस ने वहां पर सबूत मांगा तो उसने वो सबूत भी पेश कर दिया, जहां पर उसने खुद जाकर के वो टेक्स्ट लिखा था कायनाज के फोन के अंदर, वो चीज उसने वहां पर पुलिस वालों को दिखा दी। तो यहां पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने रूटीन मीटअप के लिए उन दोनों को शाम के 6 बजे बुलाया, जहां पर कार्तिक आर्यन फोन करके कहते हैं कि वो अपने फार्म हाउस पे जा रहे हैं एंड अगर वो लोग चाहते हैं कि मैटर किसी भी तरह से ओपन ना हो तो आकर के उनको फेस टू फेस सॉरी बोल दे, सारी की सारी बात खत्म हो जाएगी। कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड ये चीज सोचते हैं कि वहीं पर जाकर इसका मर्डर कर देंगे। वो बहुत पहले से इस चीज के बारे में थे, इस फिराक में लगे हुए थे कि मर्डर करना ही है। लेकिन फ्रेडी का ऐसा कोई आइडिया नहीं था। फ्रेडी का मर्डर करने का प्लान तभी बना जब उसका टॉर्टॉइस, मतलब कि जो हार्डी था, उसको मार डाला था। एंड जब उसने कहा था कायनाज के बॉयफ्रेंड ने कि उसका हम सूप बना करके पी चुके हैं, तब से उसके मन के अंदर ये तलब थी कि वो भी उन लोगों को उतना ही पेन देगा जितना पेन उन लोगों ने हार्डी को दिया है। तो वो भी उन लोगों को फार्म हाउस पे बुलाता है और एक सूटकेस के साथ में बुलाता है। अब जो कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड था उन दोनों ने अपने घर के बाहर सीसीटीवी और घर के अंदर भी सीसीटीवी लगवा लिए थे। तो जैसे ही वो लोग सूटकेस लेकर बाहर जा रहे होते हैं वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है। पहुंचते हैं वो कार्तिक आर्यन के फार्म हाउस पे, जहां पर उन लोगों को दिखता है कि कार्तिक आर्यन के पास में गोली है। छीना झपटी के अंदर जो कायनाज होती है वो गोली निकाल लेती है एंड उसी वक्त पर वो गोली चलाने भी वाली होती है, लेकिन गोली जो होती है वो सारी की सारी खाली होती है। यहीं पर जो कार्तिक आर्यन होते हैं उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए उन लोगों को बेहोश कर देते हैं। एंड नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग ये चीज पाते हैं कि वो दोनों बंधे हुए हैं, उनका जो माउथ है वो भी बंधा हुआ है एंड यहाँ पर जो है उनके दांत निकालने की फ्रेडी कोशिश कर रहा है। यहीं पर जो पुलिस वाले होते हैं वो लोग भी जाते हैं कायनाज और उसके बॉयफ्रेंड के घर पे, जहां पर उनको कोई सबूत नहीं मिलता। सीसीटीवी खोल लेते हैं तो वहां पर दिखता है कि वो लोग तो शायद से यार शहर छोड़ करके जा चुके हैं, क्योंकि सूटकेस लेके वो लोग जा रहे थे। तो पुलिस वालों को लगा शायद ये लोग भाग चुके हैं। वहीं पर जो फ्रेडी होता है उन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, बताता है कि उन लोगों को उसके टर्टल के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उन लोगों ने किया है। एंड इसी के साथ में वो एक एक करके उनके दांत निकाल देता है, सारे दांत उखाड़ देता है। एंड उसके बाद में वो कायनाज के बॉयफ्रेंड को मार डालता है और कायनाज को जिंदा ही दफना देता है एंड उसके ऊपर लेट जाता है। तो यहां पर तो ये जाकर के मूवी खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के अंदर सबसे बड़ी बात यही आती है कि भाई कार्तिक आर्यन का तो कोई मोटिव था भी नहीं मर्डर करने का, लेकिन वो एक मर्डर कैसे बन गया। पहले तो उसने कायनाज के पति को मारा, उसके बाद में उसने 2 और मर्डर कर दिए, तो एक तरह से वो सीरियल किलर हो गया। एंड वो सीरियल किलर क्यों हुआ? जैसे हम लोगों ने दृश्यम में ये चीज देखी थी कि दृश्यम के अंदर अजय देवगन को सीरियल किलर नहीं था, उनकी फैमिली को सीरियल किलर नहीं थी, उन लोगों की मजबूरी थी। यहां पर इसकी मजबूरी नहीं थी, इसने एक मोटिव के तहत इस चीज को किया है। एंड इसका जो मोटिव था वो इसका बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि जो इसका टर्टल था, हार्डी जो था, उसी के तहत इसने किया है कि उसको इन्होंने मार डाला, तो इसलिए ये भी इन लोगों को मार देना चाहता था। जहां पर कायनाज पहले से इस चीज को चाहती थी कि वो फ्रेडी को खत्म कर दे, लेकिन फ्रेडी कभी ये चीज नहीं चाहता था, वो सिर्फ एक सॉरी चाहता था। इसी के साथ में हमें डायरेक्टर ये चीज नहीं दिखाते हैं कि जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रही है या नहीं। यहां पर जैसे ही कार्तिक आर्यन उस फ्लोर के ऊपर लेटते हैं मूवी ब्लैंक हो जाती है। लेकिन यहां पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके तहत हमको ये चीज देखने को मिलती है कि जो फ्रेडी 2 है शायद वो भी आ सकती है। यहां पर प्रूफ के तौर पर वो शराबी भी है जिसको कार्तिक आर्यन ने पैसे दिए थे, क्या पता वो अपना ईमान बदल दे एंड पुलिस को जाकर के बता दे कि इस आदमी ने मेरे को पैसा दिया था। वहीं पर आपने बीच में इस मूवी के अंदर देखा होगा जब कार्तिक आर्यन उसके कायनाज के पति को मारते हैं तो वो जिस मैकेनिक से अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं वो भी एक प्रूफ है, क्योंकि उसको भी इन्होंने बोला था कि कुत्ता उनकी गाड़ी से टकरा गया था, वो भी एक प्रूफ है।
है। यहीं पर जो चाबी बनाने वाला था वो भी एक प्रूफ है कि कायनास के घर की चाबी बनवाई थी कार्तिक आर्यन ने, यहाँ पे डुप्लीकेट कीज बनवा करके वो उसके घर के अंदर घुसा करता था, तो ये भी एक प्रूफ है। तो प्रूफ जो है वो काफी सारे हैं एंड पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर दिखाई ही नहीं गई कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट उसके बाद में किया है या नहीं किया। वो लोग शहर छोड़ के भाग गए हैं, दुनिया छोड़कर नहीं भागे हैं। तो यहाँ पर अभी भी केस एक तरह से ओपन ही है। अब क्या पता सीसीटीवी फुटेज वगैरह को खंगाल करके वो देख ले कि भाई इनकी गाड़ी किस जगह पर जा रही थी एंड वहां पर वो सूंघते सूंघते पुलिस वाले वहां तक पहुंच जाए एंड किसी भी तरह से, जैसे हम लोगों ने दृश्यम 2 के अंदर भी देखा था, वहां पर तो कोई भी सबूत था ही नहीं एक तरह से, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने इस चीज को दिखा दिया कि सबूत निकाल करके कितना बड़ा बात का पतंगड़ बनाया जा सकता है। तो यहां पर तो बहुत सारे सबूत हैं, तो मैंने 3-4 आपको बताया, और भी कहीं ना कहीं सबूत होंगे जो शायद मैं मिस कर चुका हूं। कॉल रिकॉर्डिंग्स के बारे में मैंने बात नहीं करी है कि कितनी बार कार्तिक आर्यन ने कायनास को कॉल करी थी, उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करी थी, ये सब भी बातें थी। तो अभी तक तो इसके बारे में कोई बात नहीं है कि जो फ्रेडी 2 है वो आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर एक तरह से एक एंडिंग कर दी गई है कि उसने अपना जो बदला है वो ले लिया है। जैसे फिदा पिक्चर हम लोगों ने देखी थी, वहां पर शाहिद कपूर की डेथ हो जाती है, लेकिन यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि हीरो की डेथ नहीं, उसने अपना रेवेंज पूरा कर लिया है एंड इस तरह से उसने 3 मर्डर कर डाले। एक तो उसने प्यार में कर डाला और 2 बदले के अंदर। तो यहां पर जो ये मूवी होती है खत्म हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेडी 2 भी आ सकती है। वो तो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है कि मूवी को लोग कितनी ज्यादा पसंद करते हैं एंड इसकी डिमांड होती है नहीं होती है। उसके बाद में अगर सेकंड पार्ट आता है वो OTT पर आएगा, सिनेमा पे आएगा, वो तो बात की बात है। जैसे हम लोगों ने देखा था दृश्यम, जो ओरिजिनल मलयालम वर्जन थी उसके दृश्यम 2 OTT पर आया था, जबकि दृश्यम 1 भी कितनी ज्यादा फेमस हुई थी उसके बावजूद भी। तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि शायद जो फ्रेडी है वो OTT पर आए, फ्रेडी 2 जो है वो सिनेमा पे रिलीज हो जाए। अभी तक इसके बारे में कोई न्यूज सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है क्योंकि सबूत इस तरह से हैं एंड कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म तो नहीं होने वाली। वो जरूर कायनास और उसके बॉयफ्रेंड के पीछे जाएंगे ही जाएंगे एंड बाद में जब उनको कोई क्लू नहीं मिलेगा तो शायद वो और भी सबूतों को खंगालने की कोशिश करे। तो यहां पर जो इसकी एंडिंग थी वो हो चुकी थी। तो आप बताइए, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप इसकी एंडिंग से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, या आपको लगता है कि डायरेक्टर को यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी कुछ दिखाना चाहिए था ताकि एक क्लियर कट हमें एंडिंग देखने को मिल पाती। जो भी आपकी राय हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।